हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको स्वर में आखिर के जो दो स्वर है यानी कि अं और अह, इनका प्रयोग क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में किस प्रकार से होता है वो सिखाऊंगी। तो ध्यान से देखिए। तो अब तक के वीडियो में मैंने आपको अ से लेकर औ तक की मात्राएं क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में किस प्रकार से लगती है और उसका उच्चारण कैसे होता है वो सिखा दिया है। आज हम ये अन और अह क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में किस प्रकार से लगता है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगी। तो ध्यान से देखिए। ये क प्लस अन, इन दोनों को मिलाएंगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे क लिखना है, फिर सिरोरेखा के ऊपर ऐसे बिंदी के रूप में अन की मात्रा हमें लगानी है। ऐसे लगाए ना मैंने बिंदी, ऐसा चिन्ह आपको लगाना है और उसका उच्चारण कैसे होता है वो हम सीखेंगे। अब क के ऊपर यहाँ लगाया है ना, तो उसका उच्चारण क्या होगा। कं, खं, गं, गं, चन, छन, जन, जन, टन, ठन, डन, ढन, अन, तन, थन, दन, धन, नन, पन, फं, बन, भन, यन, रन, लन, वन, सन, शन, सन, हन, क्शन, त्रन, ज्ञन और स्रन। इसी प्रकार से आखिरी जो स्वर होता है वो कौन सा होता है, अह। तो अब हम क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में अह का निशान चिन्ह लगाएंगे और उसका उच्चारण करेंगे। तो पहले किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम सीखेंगे। क प्लस अह, तो उसे हमें दोनों को मिलाकर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ऐसे क लिखना है और थोड़ी जगह छोड़कर फिर ऐसे दो बिंदियां लगानी है, यानी ये कौन सा चिन्ह है, अह का। तो अब उसका उच्चारण हम करेंगे। जैसे कि क के पीछे अह का चिन्ह लगा है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा। कह, खह, गह, ग, चह, छह, ज, जह, टह, ठह, डह, डह, अण, तह, थह, दह, दह, नह, पह, फह, बह, भह, मह, यह, रह, लह, वह, सह, शह, सह, ह, क्षह, त्रह, ञः और स्रह। ज्यादातर ये जो अन और अह की जो निशानी है वो संस्कृत शब्दों में ज्यादातर देखी जाती है, यानी इनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यादातर नहीं होता, लेकिन जो संस्कृत शब्द होते हैं उसमें इन दो मात्राओं का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको अ से लेकर अह तक की सभी मात्राओं का अभ्यास पूरा करवा दिया है और क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में उसका उच्चारण कैसे होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। एक बार मैं फिर से आपको इन मात्राओं का पुनरावर्तन करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, यानी क से लेकर स्र तक के सभी व्यंजनों में अ स्वर अपने आप ही जुड़ा हुआ होता है, तभी वो व्यंजन पूर्ण कहलाते हैं। उसके बाद आ, तो आ स्वर की मात्रा कैसी होती है, ऐसे सिखाए थे ना मैंने। तो और उसका उच्चारण कैसे होता है, का, खा, गा, घा ऐसे होता है ना। तो पीछे सभी व्यंजनों में कैसी ध्वनि निकलती है, आ की। फिर छोटा ओ, तो छोटा ओ की मात्रा कैसे लगानी है, ऐसे व्यंजन की
आगे की तरफ। और उसका उच्चारण कैसे निकलेगा? क के अंदर ई की ध्वनि कैसे निकलेगी? की। क के अंदर ई की मात्रा लगी होगी तो की, ख के अंदर खी। इस प्रकार सभी व्यंजनों के पीछे ई की ध्वनि सुनाई देगी। फिर बड़ा ई लगेगा किस प्रकार से? ऐसे व्यंजन के पीछे की तरफ उसकी मात्रा लगती है और उसकी ध्वनि भी इस छोटे वाले ऊ की जैसे ही होती, लेकिन थोड़ी तेज सुनाई देती है, जैसे कि की, खी, गी, इस प्रकार से। फिर छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी, वो व्यंजन के नीचे लगती है। और ये मात्रा लगने से व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है? कू, खू, गू, ऐसे उसका उच्चारण होता है। यानी कि सभी व्यंजनों के पीछे ऊ की ध्वनि निकलती है। फिर बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। और ये सभी व्यंजनों में लगता है तो उसमें भी ऊ की ध्वनि निकलती है, लेकिन थोड़ी तेज होती है क्योंकि बड़े वाला ऊ है इसलिए। तो उसकी ध्वनि कैसे निकलेंगी? कू, खू, गू, गू, इस प्रकार से। फिर ए की मात्रा ऐसे व्यंजन के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर ऐसे लगती है और उसका उच्चारण होगा के, खे, गे, घे, इस प्रकार से। और ये ऐ की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे व्यंजन के शिरोरेखा के ऊपर ऐसी दो मात्राएं लगेगी और उसका उच्चारण कैसे होता है? कई, खई, गई, घई, इस प्रकार से। फिर ओ, तो ओ की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे एक बाजू में रेखा डंडी खींचनी है और ऊपर ऐसी मात्रा लगानी है और उसका उच्चारण होगा को, खो, गो, गो, इस प्रकार से। और औ, तो औ की मात्रा ऐसे नीचे एक डंडी लगानी है पास में व्यंजन के और ऊपर ऐसी दो मात्राएं लगानी है। ये है औ की मात्रा और ये लगने से उसका उच्चारण कैसे होगा? कौ, खौ, गौ, घौ, इस प्रकार से। तो समझ में आ गया बच्चों? आपको ये जो मैंने अन और अह की मात्राएं सिखाई ना, वो आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम अच्छे हैंड राइटिंग निकाल कर लिखना है और उसका उच्चारण करना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।